परसेंटेज का 38 नंबर तक क्वेश्चन पीछे हो चुका है। आज जो है हम लोग 39 से पढ़ेंगे परसेंटेज का 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी भिन्न का हर अंश से 7 अधिक है। भिन्न जो है अंश से 7 अधिक है, इसके अंश में 10% वृद्धि करने पर तथा हर में 20% की वृद्धि करने पर भिन्न 1/3 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है? तो माना भिन्न का अंश से 7 अधिक है, तो अंश बराबर x मान लेंगे, हर जो है x प्लस 7 हो जाएगा, 7 अधिक है। अब कह रहा है तो भिन्न क्या हो जाएगा, x बटे x प्लस 7। पहला जो है क्या है 10% अधिक है, तो कोई भी संख्या अपने आप में 10% होता है, तो 100% होता है, और 10% अधिक है तो 110% हो जाएगा, और x प्लस 7। और दूसरा कह रहा है कि 120% वृद्धि करने पर, तो अपने आप में 100% होता है, तो 120 तो हो गया 120%, बराबर कितना हो जाता है 1/3 हो जाती है। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया। अब बचा क्या, ऊपर बच गया 11x गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे, 11x गुना 3 तो कितना हो जाएगा 33x हो जाएगा, बराबर, या फिर यहाँ से कटा भी सकते थे, छोटा कर देते, 3 एका 3, 3 चौक 12। अब जो है यहाँ 11 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा 11x बराबर 4 गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, 4 गुना x गुना 1 क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे देंगे, 7 चौक 28। अब जो है 11x बराबर के उस पर 4x है, तो बराबर के इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा 4x, बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब जो 11 में 5 जाएगा, 11 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7x बचेगा। अब बराबर 28 7 से कट जाएगा, कितना बार में 4 बार में, इसलिए x बराबर कितना हो गया 4 आ गया। तो भिन्न पूछा है ना, तो मूल भिन्न, तो अंश कितना हो गया 4 हो गया, और ये कितना हो गया x का मान 4 और प्लस 7 तो कितना हो गया 11। तो भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटे हर। तो अंश क्या है, अंश को x माने तो x कितना निकल गया 4, और हर कितना है 4 अधिक है, 4 अधिक है तो 11। तो मूल भिन्न कितना हो गया 4/11 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, यदि एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि की जाए तो निम्न इससे प्राप्त भिन्न 3/4 है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। तो भिन्न हो जाएगा x बटे y हो जाएगा। अब क्वेश्चन कर रहा है कि अंश में 40% वृद्धि, अंश में 20% का वृद्धि, तो 20% का 120% हो जाएगा, और हर में 25% का वृद्धि तो कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। परसेंट से परसेंट कट गया, ये जो है 5 से कट जाएगा 25, और ये कट जाएगा 24, बराबर कितना कर रहा है 3/5 हो जाती है, 3/5 हो जाती है। ये 3 से कट जाएगा 8 या 24, ये 5 से कट जाएगा 5 × 5 = 25। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा 8x बराबर 5y हो जाएगा, x बटे y बराबर हो जाएगा 5/8। तो x बटे y जो मूल भिन्न को क्या माने थे x बटे y माने थे, तो मूल भिन्न कितना आ गया 5/8 हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 41,
एक भिन्न के अंश में 40% वृद्धि करने पर तथा हर में 80% वृद्धि करने पर नई भिन्न मूल भिन्न से कौन सा भाग है? तो मूल भिन्न, तो मूल भिन्न क्या हो जाएगा? एक्स बटे वाई। ये क्या है? मेरा मूल भिन्न है। क्या है? मूल भिन्न। तो मूल भिन्न एक्स बटे वाई हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि 40% मूल भिन्न अंश में 40% वृद्धि किया जाएगा, तो 140% हो जाएगा। और हर में 80% का वृद्धि किया जाए तो 180% हो जाएगा। परसेंट से परसेंट, 0 से 0, ये 7 और ये 9। 7 और 9 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7x बटे 9y। तो भाग पूछा है तो कौन सा भाग हो जाएगा? 7 बटे 9 भाग हो जाएगा। ये पूछा आंसर। अब अगला क्वेश्चन 42 नंबर का रहा है, यदि x y से 10% कम है तथा y 125 से 10% अधिक है तो x का मान है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/10। तो x और y, तो कह रहा है y से, किससे? y से कह रहा है ना, तो y से कह रहा है, जो से है तो वो नीचे वाला होता है, तो y 10 हो जाएगा। से 10% कम है, 10% कम यानी 10 में कितना कम है? 1 कम है, तो x का मान कितना हो जाएगा? 9। अब कह रहा है तथा y 125 से, y जो है 125 से 10% अधिक है, y का मान दिया गया है। y का मान दिया गया है तो y जो है, कह रहा है y तथा y जो है 125 से, तो y का पहले मान निकाल लेंगे। y जो है 125 से 10% अधिक है। 10% अधिक का मतलब कितना होता है? 110 बटे 100। 0 से 0 कट गया। अब इसको कटा देंगे, कितना आएगा? 25 पंचे 125। और इसको नहीं कटा देते हैं, 5 दूनी 10, तो 11 से गुना करेंगे तो आएगा 5, 11 पचे 55, बाकी 5, हाथ में 5, और 11 दूनी 22 और 5 27 बटे 2। तो दशमलव में लाएंगे तो 1, 3 दूनी 6, 15, 7 दूनी 14.5, इतना आएगा। तो अब जो है y का मान निकल गया। तो यानी y कहने का मतलब है कि y का मान दिया है 137.5, 137.5, 10 का मान दिया 137.5। तो हमको निकालना किसका है? तो एक ये x का निकालना है। किसका निकालना है? x का निकालना है ना। क्वेश्चन x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है, तो 10 का मान दिया है तो एक का कितना हो जाएगा? 137.5 बटे 10 गुना 9। x का मान 9 दिया है, 9 गुना बटे 10। अब गुना कर देंगे, 9 पचे 10, मतलब अगर हम कटाते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसको 9 को 5 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? 45, हाथ में 4, 9 से 63 और 4 67, हाथ में 7, 67, हाथ में 6, और 9 तिया 27 और 6 33, हाथ में 3, और 9 3 12। तो अब 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो कितना आ गया x का मान? 123.75। यही हो गया आंसर। अब जो है 42, अब 43 नंबर, क्वेश्चन नंबर 43,
यदि x y से 10% अधिक हो तो y x से कितने प्रतिशत कम है। तो सूत्र से भी बन जाएगा, सूत्र होता है तो कितना कम है, तो जो दिया है कितना अधिक गुना 100 अधिक प्रतिशत गुना 100 बटे 100 प्लस अधिक, तो अधिक कितना है 10% गुना 100 बटे 100 प्लस 10, तो बराबर हो जाएगा 10 गुना 100 अब बटे 110, 0 से 0 कट गया तो कितना आया 100 बटे 11, 9.1/11%। और एक दूसरा ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड मेथड से, सेकेंड मेथड से देखेंगे 10% बोल रहा है ना, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है। एक्स वाई से एक्स और वाई का अनुपात निकालेंगे, तो एक्स वाई से 10% कम है ना, वाई नहीं, एक्स वाई से 10% अधिक है, एक्स वाई से 10% अधिक है, एक्स जो है वाई से 10% अधिक है, 10% अधिक है किससे वाई से, वाई से जिससे बोल रहा है तो वो 10 है, अधिक है तो 10 में 10 का 10% 1 होता है, तो 1 अधिक है तो ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि वाई एक्स से, जिसको बोल रहा है वाई एक्स से, एक्स नीचे हो जाएगा वाई ऊपर हो जाएगा गुना 100%, जिससे बोल रहा है जिससे से जिसमें लगा वो नीचे होता है, तो एक्स में से लगा वो नीचे हो जाएगा, वाई ऊपर हो जाएगा गुना 100%। तो वाई कितना दिया है 10 दिया है, अब बटे कितना अधिक है ये पूछा है ना, तो किस से 11 इससे एक्स से कितना अधिक है, कितना अधिक है 1 अधिक है, कितना है 1 अधिक है, तो यहाँ 1 हो जाएगा 1, तो किस से एक्स में लगा है तो एक्स नीचे हो जाएगा, एक्स नीचे हो जाएगा, तो 1 एक्स का मान कितना है 11 गुना 100% बराबर 9.1/11%, यही हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, एक संख्या में 10% वृद्धि करने के बाद बढ़ी हुई संख्या में 10% कमी करने से प्राप्त संख्या क्या होगी। तो इसका सूत्र होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100%। तो पहले जो है 10% क्या कर रहा है, 10% वृद्धि हो रहा है, तो जब वृद्धि हो रहा है 10% तो ए का मान 10 हो जाएगा, फिर कह रहा है प्लस 10% का कमी हो रहा है, तो इसमें प्लस देंगे तो माइनस 10 का कमी हो रहा है तो माइनस देंगे, अब यहाँ देंगे प्लस, अब 10% का वृद्धि हो रहा है तो ए का मान 10 है, बी का मान क्या है -10 बटे 100। एक लाइन ज़्यादा लिख दिए समझने के लिए कि कैसे यहाँ प्लस सूत्र में है तो माइनस कैसे आ जाता है, तो 10 है तो 10 देंगे, प्लस माइनस क्या होगा -10, और यहाँ भी गुना करेंगे प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये क्या आएगा 1 आएगा। अब 10 प्लस माइनस है कट जाएगा बराबर -1 का मतलब हुआ कि 1% का कमी होती है, क्या होती है मूल संख्या से 1% कम है, मूल संख्या से, इसका आंसर हो जाएगा मूल संख्या से 1% कम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45,
45 क्या कर रहा है, एक पुस्तक के मूल्य में 25% कमी करने के बाद प्राप्त मूल्य में 20% वृद्धि करने पे मूल्य में शुद्ध परिवर्तन, यानी वही सेम क्वेश्चन वही है, ए प्लस बी इंटू ए बी नहीं प्लस ए बी बटे 100%। ए पहले 25% का कमी कर रहा है तो -25, फिर 20% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, फिर यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, एक वृद्धि है और एक कमी है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 25 गुना 20 बटे 100, 1 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 5, 5 बचे 25। अब जो है कि ये घट के आ जाएगा, 25 में 20 घटेगा तो क्या आएगा, -5, और ये क्या आ जाएगा -5, तो बराबर -10, यानी कहने का मतलब है कि 10% का क्या हो गया, कमी हो गया। 10% का बराबर माइनस में जब मान आता है तो ये क्या हो जाएगा, 10% का कमी। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। 46 कह रहा है, यदि किसी मकान के मूल्य में 2/7% मूल्य का 46 नंबर कह रहा है, यदि किसी मकान के मूल्य का 2/7% 2800 हो तो मकान का मूल्य क्या होगा। यानी 2/7% का मान दिया है, नंबर एक मकान का मूल्य का 2/7% 2800 है, यानी 2/7% का मूल्य दिया है कितना, 2800 रुपया। अब हमसे पूछा क्या है, तो मकान का मूल्य पूछा है, तो 100% का मान पूछा है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 2800 बटे 2/7 गुना 100। अब जो है ये 7 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ये 2 से कटा देंगे, कितना बार में 1400, ये 7, तो 1400 गुना 100 तो 2 0 और गुना 7 हो जाएगा, 94 पे क्या गो 0, 4 गो 0, इतना रुपया मेरा क्या निकल गया, मकान का मूल्य निकल गया। यही पूछा है, 2/7% का मान दिया था, हमको 100% का मान निकालना था, तो 98 इकाई 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, 9 लाख निकल गया, 9,80,000। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा, एक बल्लेबाज ने 100 रन बनाए जिसमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए, विकेटों के बीच दौड़ के बनाए। टोटल उसने कितना रन बनाया, 110 रन बनाया। उसके बाद 3 चौका, तो 3 गो 4 मारा, 3 चौक 12, प्लस 8 छक्का, 8 गुना 6, और जो शेष बचा वो क्या किया, दौड़ के रन लिया, विकेटों के बीच दौड़ के लिया, क्या क्या दौड़ के लिया। टोटल कितना है, टोटल 110 है, तो 110 में 4 12 और 12 प्लस 48, तो 12 और 48 जोड़ेंगे तो 60 आएगा, 60 आएगा ना। 60 में घटा देंगे तो कितना आया, 50, तो 50 रन उसने क्या किया, विकेटों के बीच में दौड़ के लिया, कितना में, 110 में, परसेंटेज पूछा है ना, तो 100% से गुना, 0 से 0 कट गया, बराबर
500/11%, तो इसको पूर्णांक में लाएंगे 45.5/11%। आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। 48 क्या कर रहा है, यदि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.2/3% की वृद्धि की जाए तो उसे 72 रुपया अधिक मिलेंगे। उसकी मासिक आय कितना है? तो 2.2/3%, ये ना। तो इसमें किस इतना प्रतिशत है, इतना वृद्धि की जाए तो उसको 72, इतना का वृद्धि कर जाए तो 72 रुपया बेसी मिलेगा। अब इसका पूर्णांक को क्या करेंगे, भिन्न में बदल देंगे। 3 दूनी 6, 2 8/3% का मान कितना है? 72 रुपया है। तो हमसे 100% का मान पूछा है, तो 100% का क्या हो जाएगा? 72/8। और ये 3 जो है /3 है, /3, ये 3 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। तो 3 से यहाँ डायरेक्ट गुना कर देंगे, गुना 100, गुना 100। 8 से कट जाएगा, 9 बार में 72, और 9 तिया 2700, 2700 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि 25% बिक्री कर सहित एक रेडियो का मूल्य 825 रुपया है। बिक्री कर कितना है? इसमें 25% बिक्री कर सहित है, यानी कि बिक्री कर जो है वो सहित है, तो इतना बिक्री कर, तो बिक्री कर कितना है? तो ये 125% बिक्री कर का मतलब होता है कि जैसे कोई वस्तु को हम खरीदे, उसमें जो कर जो जितना में बेचे, तो वो मतलब 25% उसके साथ बिक्री कर है, जो कितना में बिका। वो रेडियो का मूल्य 800 बिक्री कर समेत, यानी कोई वस्तु अपने आप में 100% होता है, तो 100% है उस वस्तु का, और 25% उसके साथ बिक्री कर समेत है, तो 125% का मूल्य दिया है। 125% का मूल्य दिया है 825 रुपया। अब कह रहा है क्वेश्चन कि बिक्री कर कितना है, तो बिक्री कर कितना था? 25% ही था, तो 25% का मान हमको निकालना है। तो 825/125 गुना 25, तो 25 से कट जाएगा 5 बार में, और ये कट जाएगा 165 बार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 165 रुपया आंसर। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, एक दलाल की कमीशन दर 4% से बढ़कर 5% कर देने पर भी उसकी आय अपरिवर्तित रहती है, उनके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई? पहले और बाद। तो पहले जो है कितना था उसका? 4% था, बाद में कितना बढ़ के हो गया कर? 5% हो गया। तो अब बोला कि कितना का वृद्धि? एक का कितना में? एक का वृद्धि हुआ, बाद में 5 है ना, तो 5 में हुआ, गुना 100%। 5% कर देने पर भी उसकी आय अपरिवर्तित रहता है, तो उस व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई? तो कमी आई तो 5 से कितना? 4, 5 से कितना? 4। पहले ये तो पहले जो 4% कर देता था, बाद में दिया 5%। अब बोला व्यापार में कितना प्रतिशत का कमी है, तो व्यापार में पहले जो है वो कोई वस्तु 4 रुपया में खरीदता, अब वो कितना में खरीदने लगा? 5 रुपया में खरीदने लगा। तो कितना का कमी आया? 1 रुपया का। पहले की तुलना में अब 1 रुपया कमी आया ना, तो कितना में? 5 में। कितना में? 5 में। तो नीचे 5 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा।
तो कितना आ जाएगा 20%। अब क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है एक पेचकस तथा एक हथौड़े के मूल्य बराबर है। यदि प्रत्येक पेचकस का मूल्य में 5% वृद्धि हो तथा प्रत्येक हथौड़े के मूल्य में 3% वृद्धि हो तो 3 पेचकस तथा 3 हथौड़े खरीदने पर कितना मूल्य अधिक देना होगा। पेचकस और हथौड़ा, पेचकस और क्या दिया है, हथौड़ा। तो पेचकस और हथौड़ा दिया है तो क्वेश्चन मान लेंगे एक पेचकस का मूल्य 100 रुपया है और एक पेचकस तथा एक हथौड़े का मूल्य बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है। दोनों को क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, दोनों का मूल्य क्या कर रहा है, बराबर है। दोनों का मूल्य बराबर कर रहा है। पेचकस 100 रुपया है तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है प्रत्येक पेचकस का मूल्य में 5% वृद्धि कर दिया जाए। ठीक है, तो 3 पेचकस और 3 हथौड़ा खरीदेगा। 3 पेचकस और 3 हथौड़ा, इसको 3 से गुना कर दो, इसको 3 से गुना कर दो, तो ये 300 और 300 कितना हो जाएगा, टोटल मूल्य कितना हो गया, 600 रुपया हो गया। 600 हो गया ना। अब कह रहा है कि इसमें जो है क्या परसेंट का वृद्धि कर रहा है, 5% का। कितना प्रतिशत का, 5% का वृद्धि कर रहा है। तो 5% कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 5% का वृद्धि कर रहा है ना, मूल्य में वृद्धि कर रहा है। तो 100 पहले था तो 5% वृद्धि हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 105 रुपया हो जाएगा। 105 का 3। और कह रहा है हथौड़े के मूल्य में 3% का वृद्धि कर दिया। हथौड़े के मूल्य में क्या प्रतिशत का वृद्धि कर, 3%। तो ये कितना हो जाएगा, 103। पहले 100 रुपया मूल्य था, अब जो 3% का वृद्धि हो गया तो कितना हो गया, 103। ये भी कितना, 3 पेचकस। तो अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 115 प्लस 109 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 624। तो बोल रहा है अब कितने का मतलब वृद्धि, मूल्य अधिक देना होगा। कितना, तो 600 पहले था, अब कितना हो गया, 624। कितना बढ़ा, 24। कितना पे बढ़ा, 600 पे बढ़ा। 600 पे ही ना बढ़ा, 600 पे गुना 100%। तो 20 कट गया, 6 से 4 बार में कट गया, बराबर कितना आ गया, 4% आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 52, एक कार का मूल्य 3,25,000 है तथा इस मूल्य के 85% के लिए उनका बीमा किया गया। एक दुर्घटना में कार पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाती है तथा बीमा कंपनी बीमा मूल्य का 90% दे देती है। कार के मूल्य तथा प्राप्त धनराशि में कितना का अंतर है। क्वेश्चन देखो, कह रहा है कोई कार खरीदा, उसमें जाके वो जो है कि 85% का बीमा कराया। कितना का बीमा कराया, 85% का बीमा कराया। तो कितना का बीमा, तो 85% का जब बीमा कराया तो 3,25,000 है। इसका जो है 85% का वो जाके बीमा करा दिया। 85% निकाल लेंगे, इसका निकल गया।
अब जो है कह रहा है इस मूल्य 50% बीमा कराया, एक दुर्घटना में कार पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाती है तथा बीमा कंपनी बीमा मूल्य का 85% का जो बीमा कराया, इस बीमा मूल्य का वो क्या करता है 90% ही देता है, 90% ही देता है, यानी 100% नहीं देता है जितना का वो कम करवाया। यानी 85% का जब बीमा करवाया तो वो अपने आप में बीमा 100% हुआ, लेकिन उस 85% का जो 100% उसका जो है क्या करता है वो 90% ही देता है कंपनी। तो 2 जीरो कट गया, 1 से 1 ये कट गया। अब जो है गुना कर देंगे, जब इसको गुना करेंगे तो गुना करके आएगा 24, 86, 25, तो 32 3,25,000 में घटा देंगे किसको 24, 8, 625, 3 ही जीरो है, यहाँ पे गलती हो गया है, ये 1 जीरो नहीं है। 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 3,25,000, तो गुना करेंगे 1 जीरो नहीं है तो ये कितना 25 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो घटा के कितना आएगा 5, 7, 3, 6, 7 यानी 76 बराबर 76, 37, 5 रुपया आंसर आएगा। बस आज इतना तक ही रहने देते हैं। इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न था, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जहाँ समझ में नहीं आता है उसको जो है जौन सा प्रश्न समझ में नहीं आता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये जो है ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, उसको फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा वीडियो डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।